जी ऐसे जा रहे थे, मतलब कोई मिला, बोला कि अरे 22 तक जो करना हो कर लो, उसके बाद बताएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप बाद में मिलो तो बताएंगे। अच्छा कहते थे बाद में मिलो तब बताते हैं, मतलब जी धमकी भरे लहजे में। जी जी। पर हमने मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया, हनुमान जी किससे लगे हुए हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर लगेगा कि हाँ सुरक्षा करनी चाहिए तो खो चुके हैं। और कहते हैं भगवान कण कण में विराजमान है, ठीक है, पर आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं गंदगी कर रहे हैं, आप कहीं थूक रहे हैं, तो वहाँ भगवान नहीं है। हर मूर्ति है, वहाँ भगवान नहीं है। इसलिए कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद हर मतलब समय पर पूजा पाठ होनी चाहिए संध्या सुबह। तो उनको ये नहीं सोचा रहा है कि मतलब भगवान का अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तो कैसे माना जाएगा कि प्रभु के मतलब हैं। हनुमान जी जय श्री राम। हम सब बहुत खुश थे और अभी भी बहुत खुश हैं। और 5.5 साल के तपस्या और इंतजार पूर्ण हुआ। इससे गर्व की बात, इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। और हम सब लोग भी प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन तो बोले ही थे मंच पे। उसके बाद एक दिन बाद भगवान की कृपा ऐसी हुई कि फिर मिल गए। अच्छा। राम जन्मभूमि के अंदर ही, मतलब डबल धमाका। जी। हमने फिर कहा मंत्री जी से, मंत्री जी हमको निमंत्रण अभी भी नहीं मिला। तो मंत्री जी शाही जी यहाँ के हैं, मंत्री प्रभावी हैं, उनसे बोले कि इनको निमंत्रण मिलना चाहिए। तो हमने कहा मंत्री जी निमंत्रण मिलना चाहिए हमको। तो सुबह भिजवाए 7 बजे निमंत्रण और हम सब लोग गए थे। हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रभु टेंट से अपने महल गए। इससे खुशी की बात और हो नहीं सकती। टेंट से भगवान जो है महल में जाते हैं। आप जब प्राण प्रतिष्ठा में जाते थे तो कितना उत्सव का माहौल था, क्या कुछ आप अपनी नज़रों से देख पा रहे थे, आप क्या कुछ नया देख पा रहे थे? क्योंकि यहाँ देश विदेश के साधु संत आए थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए थे। और मतलब जो हम सब लोग सोच नहीं सकते कि ये यहाँ आएंगे, वो सब आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आकाश से 2 हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब का फूल मतलब सबके ऊपर, साधु संतों के ऊपर बरसाया गया था। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि चलिए इतनी दूर दूर से साधु संत आए अयोध्या नगरी में, हम सबको सेवा का मौका मिला। और हमारे प्रभु राम आए, सभी लोग इतना खुश थे, इतना झूम रहे थे वहाँ। अच्छा। इतना नाच रहे थे। मतलब एक एक हीरो लोग जो करोड़ दो वो नहीं आना चाहते हैं, वो सब लोग बिना कहे नाच रहे थे, बिना कहे गा रहे थे। रनौत का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जय श्री राम का नारा। तो इससे खुशी की बात और हम सब के लिए कोई हो नहीं सकती। अच्छा, आप किन किन सितारों को देख रहे थे, किन किन स्टारों को देख रहे थे कि जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे? कैसा उत्सव का माहौल था वहाँ पे? वहाँ शाहरुख खान आए थे, अमिताभ बच्चन जी आए थे और सलमान खान जी भी आए थे शायद, और जी.के. सराफ आए थे, कंगना रावत जी आई थी, अक्षरा सिंह आई थी। मतलब सभी सेलिब्रिटी जो थे वो आए थे। और हम तो प्रभु के दर्शन में ही एकदम मगन थे। वहाँ इस समय मतलब ऐसा कुछ माहौल था, मेरा मन लगा यार फकीरी हाँ, भगवान आए तो थे बहुत बड़े बड़े लोग। सोचे थे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, और सभी लोग टाइम भी दिए थे। पर भगवान के चक्कर में मतलब ऐसा हुआ कि किसी मिल नहीं पाए, सिर्फ भगवान को ही देखते रह गए। और जैसे लग रहा था भगवान अभी बोल देंगे, और एकदम मगन थे हम सब लोग। जी, मतलब कि आप बॉलीवुड सितारों को छोड़ दिए, एक साइड कर दिए। मुझे कि अमिताभ बच्चन से नहीं मिलना है, कंगना रनौत से नहीं मिलना है, और बाकी जो फिल्मी सितारे हमें उनसे नहीं मतलब है, हमें अपने मतलब है तो हमारे प्रभु श्री राम से। आप उनसे क्या मांग रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? यही मांग रहे थे, प्रभु आए हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए, और सभी को दर्शन दें और सभी के ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें और कोई दिक्कत ना होने पाए। जो आए हैं प्रेम से आपका दर्शन करें और उनको सौभाग्य मिला है, प्रसाद भी मिले और आराम से अपने घर जाएं। अच्छा, जब आप पहली बार श्री राम लला का दर्शन करते हैं तो क्या अनुभूति होती है कि श्री राम लला आपसे क्या कहते हैं? आप उनके सेवक हैं, आप जो उनके सेवक हैं उनके सेवक हैं, आप हनुमान जी के सच्चे पुजारी हैं। आपने घर को त्याग दिया है, इतनी छोटी सी उम्र में आप बाल महंत बन गए। नहीं, ये तो बात सत्य है। जब तक आप प्रभु राम का दर्शन तो करना ही करना है, पर उनके बाद सबसे अनिवार्य है तो हनुमान जी का दर्शन। मतलब हनुमानगढ़ी के मतलब पूरे अयोध्या के, पूरे कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। अगर आप प्रभु राम का दर्शन कर रहे हो, हनुमान जी का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो पुण्य, वो लाभ
नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी से ये अनुरोध है कि अगर आप प्रभु राम का दर्शन करने आ रहे हैं, रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, राम जी चले ना हनुमान मन के बिना, तो वही है, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना प्रभु राम के बिना। तो आप हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए, आपको पूर्ण वो लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा महाराज जी, आपकी इतनी छोटी उम्र है, 12 साल है, तो आप अभी हम देखें कि आप हनुमानगढ़ी मंदिर पे, आपकी यहाँ पर दिनचर्या कैसे बीतती है? नहीं, बहुत यहाँ बढ़िया पर है। प्रशासन का जमावड़ा लगा रहता है, तो क्या कुछ अनुभूति होती है? ये सब तो एक वो है अपना श्रद्धा, जमावड़ा नहीं, ये सब श्रद्धा से है। और हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे प्रभु जो टेंट से अपने महल गए हैं, पर हम हनुमान जी के शरण में हैं। इससे गर्व की बात और कुछ हमारे लिए हो नहीं सकती। क्या क्या करते हैं महाराज जी? दिन भर की दिनचर्या आपकी क्या क्या होती है? यही सुबह उठना, स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद भगवान प्रसाद में सहयोग करना, फिर पढ़ाई थोड़ा सा करना, उसके बाद फिर शाम से फिर पूजा पाठ करना, फिर थोड़ा समय मिल जाए गौ सेवा करना, फिर साधु सेवा करना, यही सब लगा रहता है। मतलब कि पढ़ाई को भी ध्यान देते हैं? पढ़ाई में क्या पढ़ाई करते हैं महाराज? जी, कर्म कांड भी चल रहा है। कर्म कांड कर रहा है। इसके आगे की क्या पढ़ाई होती है? जैसे इसमें पाठ होते होंगे। नहीं, अब सोच रहे हैं प्रभु हनुमान जी की कथा लगा लें और वही पढ़ें। जी, हनुमान जी की कथा। जी। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं महाराज जी? यही हनुमानगढ़ी से ही शुरू करेंगे। हनुमानगढ़ी से शुरुआत कर। जी, कुछ लोग आपको क्यूट बोलते हैं, हमने सुना है कि आपको क्यूट बोलते हुए सुनाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? वो सब अपने प्यार में, अंदाज में जो कह रहे हैं, वो अपने सोच से सही कह रहे हैं, हमारे लिए भी सही है, पर हम ठीक है जो कह रहे हैं, अच्छा ही है। अच्छा है। जी, अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आपका जो चलने का अंदाज होता है, जब आप चलते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरफ लोग प्रेम में करते हैं, एक तरफ आपको करते हैं। वो भी महंत हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की, आप भी शादी नहीं करेंगे, ऐसा आपने भी प्रण ले लिया, आप भी महंत हो गए। तो आपको लोग कह रहे हैं कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जब मुख्य योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हनुमान जी की सेवा में है। बाकी जो हनुमान जी की इच्छा होगी, सेवा तो योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे थे। यही एक ही बात कहना है, जो हनुमान जी की इच्छा होगी उसको कोई टाल नहीं सकता है। जी, हनुमान जी की जो इच्छा है वही होगा। अच्छा, जो गेटअप है, गेटअप कैसे डेली चेंज करते हैं? जी, जैसे हमारे हनुमान जी स्वच्छ रहते हैं और श्रृंगार उनका रोज रोज होता है, वैसे हम सब लोग भी स्वच्छ रहेंगे, तभी तो स्वच्छ भारत इंडिया बनेगा। स्वच्छ भारत इंडिया। जी, भारत। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग उलूल जुलूल बयान भी दे रहे हैं। एक तरफ भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि जो श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अगर ये लोग भगवान एक मूर्ति में प्राण डाल सकते थे, तो अब जब किसी के माता पिता मर जाएं तो उनमें भी प्राण डाल दें, तब तो कोई मरे ही ना, हमेशा जिंदा ही रहेगा, कोई मरेगा नहीं। इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना कितना, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? एकदम मूर्ख हो चुके हैं और कहते हैं भगवान कण कण में विराजमान है। ठीक है, पर आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं गंदगी कर रहे हैं, आप कहीं थूक रहे हैं, तो वहाँ भगवान नहीं है। हर मूर्ति है, वहाँ भगवान नहीं है। इसलिए कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद हर मतलब समय पर पूजा पाठ होनी चाहिए संध्या सुबह। तो उनको ये नहीं सोचा रहा है कि मतलब भगवान का अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तो कैसे माना जाएगा कि प्रभु के मतलब हैं। और हर जगह भगवान है, ऐसा कोई बात नहीं, पर हर जगह गंदगी भी कर रहे हैं इंसान, तो वहाँ भगवान विराजमान नहीं होते हैं। भगवान को अगर आप इज्जत दे रहे हैं और आप मान रहे हैं, आप उनको आदर दे रहे हैं, सम्मान से पूछ रहे हैं, तो वही कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जी, अच्छा, दूसरी बार महाराज जी जब आपसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो दूसरी बार आपने अपने सुरक्षा वाला मुद्दा उठाया कि नहीं? क्योंकि आप पॉपुलर हो चुके हैं और आपको कई बार बता रहे थे धमकियां मिली है, लोग तरह तरह से चीज़ें बोलते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या मांग कर रहे हैं? मांग किए कि नहीं? हम अभी वैसे मांग तो नहीं किए हैं। हनुमान जी की कृपा, जहाँ अगर हम प्रभु के साथ हैं तो हम डरते भी नहीं हैं। पर ये बात है, नहीं है, अगर मंत्री जी को लगेगा ऐसा कि हाँ करना चाहिए तो खुद करेंगे। जी, आप कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? नहीं, हम कहेंगे मतलब अगर
उनकी इच्छा होगी तो वो खुद कर देंगे, कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, किस तरीके से, क्या उसके बाद भी धमकी आई थी, क्या धमकी आई, थोड़ा मर्दस जो नए लोग हैं इनको बताइएगा। जी ऐसे जा रहे थे, मतलब कोई मिला, बोला कि अरे 22 तक जो करना हो कर लो, उसके बाद बताएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप बाद में मिलो तो बताएंगे। अच्छा, कहते थे बाद में मिलो तब बताते हैं, मतलब जी। धमकी भरे लहजे में। जी जी, पर हमने मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया, हनुमान जी की से लगे हुए हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर लगेगा कि हाँ सुरक्षा करनी चाहिए तो करेंगे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा हो गया भगवान का, लेकिन जो लोगों का, जिन लोगों को निमंत्रण मिला था वो आए नहीं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? वो मूर्ख हो चुके हैं और मूर्ख ही रहेंगे, और 2024 में वो एकदम से जा रहे हैं। वो आने का उनका ही काम भी नहीं है, उनका वो नहीं आना चाहते, वो एकदम से जा रहे हैं वो। अच्छा कहेंगे महाराज जी, आप इतने छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ से सारा ज्ञान आता है? ये सब प्रभु की कृपा है और हनुमान जी की विशेष कृपा है, उन्हीं की कृपा सब हो रहा है। जी जय हनुमान जी, जय श्री राम। ये इस तरह से हनुमान जी का जो आप पर जो है कृपा बना हुआ है लगातार। जी जी, लगातार कृपा। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए, फिर हम चलते हैं। अतुलितबलधामं हैलशैलावदेयं धनुजवन किसानं ज्ञानिनां गणं सकलगुणनिधानं वारुणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः।